तो सबसे पहला नाम आता है सर फ्रेडरिक मिशेर का, और इन्होंने ईयर 1869 में कुछ फाइंडिंग की थी। उस समय इनकी एज कुछ 20 या 25 के आसपास रही हो। लोकल हॉस्पिटल के बाहर इन्होंने एक बार देखा कि एक पट्टी फेंकी हुई थी, एक बैंडेज फेंकी हुई थी, और उस बैंडेज का जब इन्होंने स्टडी किया तो लैब में उन्हें दिखाई दिया कि उस बैंडेज पर पस लगा हुआ है, जिसे हम हिंदी में मवाद कहते हैं। जब फ्रेडरिक मिशर साहब ने उस बैंडेज को देखा तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर कई सारे सेल्स थे। उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि इन सेल्स के अंदर किस तरह का फीचर होता है। उन्होंने जब ये चीज स्टडी की तो उन्हें पता चला अंदर कुछ एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारे सेल्स के अंदर। अब सेल के अंदर ये जो एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ये क्या है उस समय पता नहीं चल पाया, बट ये चीज पता चल जाने की वजह से कि हमारे सेल के अंदर कोई एसिडिक नेचर की चीज पाई जाती है, कोई केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, इन्होंने उस चीज को नाम दिया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम इन्होंने दिया। बाद में इसी न्यूक्लिन को कहा गया न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिए ये बहुत समय के बाद कहा गया, उनके समय में कोई भी नहीं जानता था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। और बाद में ये भी पता चल गया कि ये न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं DNA। Na यहां से आया है, D ये वाला है, और इसे हम कहते हैं RNA। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसे प्लीज हम तक पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।